आज हम स्टडी करेंगे ओरिजिन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में, यानी कि बर्ड्स जो परिंदे हैं और जो मैमल्स हैं वो किस तरह से इवॉल्व हुए, किस तरह से उनका ओरिजिन हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बर्ड्स की, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि जो मॉडर्न बर्ड्स हैं, जो आजकल हमें परिंदे नजर आते हैं, वो तकरीबन इस तरह के होते हैं। जो बर्ड्स हैं इन्हें ये भी कहा जाता है कि ये ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स हैं। अब अगर हम बात करें कि ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इवॉल्व हुए हैं रेप्टाइल्स से, और इन्हें ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स का जो नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि इनमें और रेप्टाइल्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कॉमन है। इसके अलावा ये भी कहा जाता रहा कि ये जो है ये फेदर्ड डायनासोर्स हैं, डायनासोर्स जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि पहले वक्तों में वो मौजूद थे लेकिन अब वो मौजूद नहीं हैं। और साथ में अगर ये बात की जाए कि ये तकरीबन कितना अरसा पहले इवॉल्व हुए हैं, तो हम देखते हैं कि ये तकरीबन 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो बर्ड्स हैं वो इवॉल्व हुए हैं। और उसमें भी कहा जाता है कि एक जो स्मॉल और बाइपेडल इंसेक्ट ईटिंग लिजर्ड, जिसे कैथेडॉन्ट भी कहा जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि ये वाली जो लिजर्ड थी, इसी से आगे फर्दर डायनासोर्स भी इवॉल्व हुए और इसी से कहा जाता है कि फर्दर आगे जो बर्ड्स हैं यानी कि जो परिंदे हैं वो भी इवॉल्व हुए। और अगर हम सबसे पहले बर्ड की बात करें जिसका फॉसिल मिलता है, तो वो कहा जाता है उसे आर्कियोपेटेरिक्स, जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम भी देख रहे हैं। और आर्कियोपेटेरिक्स को ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है कि ये सबसे पहला बर्ड, सबसे पहला परिंदा है जो कि इवॉल्व हुआ है। क्योंकि जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि रॉक्स के ऊपर जो है वो इसके फॉसिल्स मिले। और इसके जो फॉसिल्स हैं अगर हम उसकी बात करें कि वो तकरीबन कितना अरसा पहले मिले हैं, तो वो हम देखते हैं कि 150 मिलियन ईयर्स ओल्ड इसके जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं। और फिर इन फॉसिल्स को देखते हुए बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डायग्राम ड्रॉ की है, जिससे पता लगता है कि जो आर्कियोपेटेरिक्स जो बर्ड थे, जिन्हें कहा जाता है कि जो पहले परिंदे थे, वो तकरीबन इस तरह के थे। और इनकी जो बीक है अगर आप उसको देखें और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं डायनासोर के साथ। अब हम बात कर लेते हैं ओरिजिन ऑफ मैमल्स की, कि जो मैमल्स हैं वो किस तरह से ओरिजिनेट हुए। मैमल्स की बात करें तो जैसा कि अगर हम अपनी ह्यूमंस की बात करें तो इंसान जो हैं वो क्या है, वो भी मैमल्स हैं। मैमल्स जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि जिनकी बॉडी के ऊपर बाल होते हैं, जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को और उनको दूध पिलाते हैं, वो क्या है, वो मैमल्स हैं। जैसे यहाँ पर आप टाइगर की डायग्राम देख रहे हैं, इसके अलावा एलिफेंट देख रहे हैं, ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स की। तो मैमल्स को जब हम देखते हैं कि ये कौन से वाले एरा में अपीयर हुए, तो हम देखते हैं कि ये अपीयर हुए हैं अर्ली मेसोजिक एरा में। लेकिन जब मेसोजिक एरा की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस वाले एरा में बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स और डायनासोर मौजूद थे। और रेप्टाइल्स की भी एक ख़ास ब्रांच जिसे कि थ्रैप्सिडा कहा जाता है, कहा जाता है कि ये मैमल्स जो हैं वो वहाँ से इवॉल्व हुए हैं। अब अगर हम एंशियंट मैमल्स की बात करें, यानी कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग के मैमल्स जब इवॉल्व हुए हैं, तब के अगर हम मैमल्स को देखें कि वो किस तरह के थे, तो देखा गया है कि वो वाले मैमल्स जो हैं वो बहुत बड़े नहीं थे, बल्कि वो मैमल्स जो हैं वो छोटे छोटे थे। और वो जो है वो रैट और माउस से ज़्यादा बड़े नहीं थे। इसके अलावा अगर उनको देखा जाए तो ये देखा गया था कि वो ज़्यादातर जो हैं वो नॉकटर्नल थे या बरोइंग थे, यानी कि या तो वो रात में निकलते थे या फिर वो बिल बना के उसमें रहते थे। और ये इसी तरह से डायनासोर्स के साथ और जो और रेप्टाइल्स थे, जो कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे, उनके साथ तकरीबन 150 टू 200 मिलियन ईयर्स तक इसी तरह से रहते रहे। लेकिन जब हम बात करते हैं मेसोजोइक एरा के एंड की, कि जब मेसोजोइक एरा एंड हो गया और जब मेसोजोइक एरा एंड हुआ, तो वहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े रेप्टाइल्स थे वो, और साथ में हम देखते हैं कि जो डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए। अब जब वो डिसअपियर हो गए तो जो मैमल्स था उनका नंबर, उनकी डाइवर्सिटी और उनका जो साइज था वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हुआ।
क्योंकि अब इनके पास बहुत सारा एरिया, बहुत सारे रिसोर्सेज आ गए थे, तो जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मैमल्स जो हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया, उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी आई और उनका जो साइज़ है वो भी बहुत इंक्रीज़ किया। जैसे कि अगर हम एलिफेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि एलिफेंट का जो साइज़ है वो, अगर हम अर्ली मैमल्स की बात करें जो कि हमने कहा था कि रैट और माउस से ज़्यादा बड़े नहीं थे, तो उनसे कितना बड़ा इसका साइज़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा इनमें डाइवर्सिटी आई। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया ओरिजिन ऑफ बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में।